अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दुआ मलिक, NLP लाइफ कोच एंड हिप्नोटिस्ट। आज ये वीडियो बनाने का मकसद आपको सेल्फ़ अवेयरनेस के बारे में बताना है। सेल्फ़ अवेयरनेस मतलब ख़ुद आगाही। ख़ुद आगाही एक ऐसा सफ़र है आपकी ज़ात के अंदर जो जब शुरू हो जाए तो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, और जब शुरू हो जाए तो हमें बहुत सारे फ़ायदे भी दे के जाता है। शायद हमें बहुत कुछ अपने अंदर तब्दील करने का मौका देता है। खुद आगाही जब इंसान के अंदर शुरू हो जाती है तो वो अपने अंदर झांक के देखना शुरू कर देता है। वो ये देखना शुरू कर देता है कि मेरी आदत क्या हैं, मैंने ज़िंदगी में ये आदत, ये सोच और ये रवैया कब अपनाया। क्या ये आदत, ये सोच और ये रवैया, हर आदत, सोच और रवैया जो मैंने आज अपनाया हुआ है, क्या ये मुझे किसी तरीके से नुकसान देता है? क्या मुझे ये मेरे आसपास के लोगों को नुकसान देता है? और अगर नुकसान देता है तो फिर मैं इसको चेंज किस तरह कर सकता हूँ? अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए सबसे पहले अपनी ज़ात में तब्दीली लेकर आनी होती है। और ज़ात में तब्दीली लाने के लिए आपको ख़ुद आगाही जो होता है वो पहला स्टेप होता है। अपनी ज़ात में तब्दीली लाने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होना चाहिए, आगाह होना ज़रूरी है कि मेरा बिहेवियर क्या है, मेरे एक्शंस क्या हैं, मैं किन चीज़ों पे ज़्यादा रिएक्ट करता हूँ, मैं किन चीज़ों पे ज़्यादा सोचता हूँ। जब आगाह हो जाते हैं आप अपनी आदत से तो उनको चेंज करने का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले अपने आप को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखें, अपने आप को दूसरों की नज़र से देखें कि अगर इस वक्त कोई भी दूसरा मुझे देख रहा होता तो वो क्या सोचता कि मैंने ये काम क्यों किया है, मैंने ऐसा सोचा क्यों है। क्या मुझे सोशली मेरी सोचें, आदतें और बिहेवियर किसी किस्म का नुकसान देता है या फ़ायदा देता है। यू कैन ऑल्सो कीप अ जर्नल। आप रोज़ाना लिख सकते हैं कि मैंने आज अपने अंदर ये चीज़ नोट की है, मुझे इस चीज़ को तब्दील करना है या मुझे इस चीज़ को मज़ीद बेहतर बनाना है। अपने गोल्स, अपनी प्रायोरिटीज़, क्या चीज़ें ज़िंदगी में आप अहमियत किन चीज़ों को देते हैं वो लिखना शुरू करें। रोज़ाना कुछ वक्त बैठ के अपनी ज़ात के बारे में सोचा करें, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचा करें। कुछ लोग, कुछ चीज़ें, कुछ आदत ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो हमें फ़ायदा नहीं दे रही होती। यू कैन ऑलवेज सेट बाउंड्रीज़, लिमिटेशंस सेट कर दें वो बाउंड्रीज़, और आपको पता होना चाहिए कि आप इन बाउंड्रीज़ से आगे नहीं जा सकती। खुला जहन बहुत फ़ायदा दे सकता है। अपना जहन हमेशा खुला रखिए नई आदतों को अपनाने के लिए, नई चीज़ों को अपनाने के लिए, और नई चीज़ें करते भी रहा करें ताकि आपको नई फीलिंग्स से भी आगाही हो। आई होप इट हेल्प्ड। थैंक यू सो मच।